नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में पंचतंत्र की कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। तो आज मैं आपको पंचतंत्र की कथाएं कहाँ से उत्पन्न हुई और वो क्यों इतनी प्रख्यात हुई उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। दक्षिण देश का एक प्रांत था जिसका नाम था महिलारोप्य नगर। वहाँ का एक महादानी प्रतापी राजा श्रमण शक्ति रहता था। वो वैसे बड़ा दानी था, उसके पास बहुत धनराशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उप्रशक्ति और अनंत शक्ति। ये 3 इतने मूर्ख थे कि राजनीति में बिल्कुल उसकी रुचि नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि ये मेरे 3 पुत्रों के बारे में बहुत ही चिंता मुझे खाई जा रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा। वैसे तो ये राजा के राज्य में करीब 500 से ज़्यादा विद्वान वहाँ पे वेतन पाते थे, किंतु कोई भी राजा के 3 पुत्रों को विद्वान नहीं बना सके। इसीलिए राजा के एक चतुर मंत्री ने राजा को एक सुझाव दिया और अपने राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक वृद्ध ब्राह्मण को दरबार में हाजिर होने का न्योता दिया। न्योता मिलते ही तुरंत ब्राह्मण दरबार में हाजिर हुआ और राजा ने अपनी व्यथा ब्राह्मण को बताई और कहा कि आप मुझे मेरे 3 पुत्रों को अगर महाज्ञानी और प्रखर राजनीतिज्ञ बनाते हैं तो मैं आपको 100 गांव भेंट में दूंगा। यह बात सुनकर विष्णु शर्मा थोड़ी देर के लिए हंसने लगे और कहा, महाराज, मैं विद्या का सौदा नहीं करता। हालांकि आपने मुझे जो आदर दिया है और मुझे जो काम सौंपा है वो मैं हंसी खुशी करूँगा और 6 महीने में आपके 3 पुत्रों को मैं विद्वान राजनीतिज्ञ बना दूँगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो मैं मेरा नाम बदल दूँगा। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने में ही विष्णु शर्मा नामक पंडित ने नई कथाएं की रचना की और कथा के माध्यम से 3 जो राजकुमार थे उसको प्रकांड राजनीतिज्ञ बना दिया। तो ये है पंचतंत्र की कथा का मूल सारांश, किस तरीके से मंदबुद्धि राजपुत्र एक प्रखर पंडित बनते हैं। तो आपको पंचतंत्र की सीरीज़ की आगे की जानकारी इस वीडियो लिंक में ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।